RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। रियासत के जूनियर कॉलेजेस के साल अव्वल में दाखिलों की आखिरी तारीख में फिर तोसी की गई है। इंटर बोर्ड से जारी शेड्यूल के मुताबिक इंटर फर्स्ट ईयर में दाखिलों का अमल 16 अगस्त को खत्म हो गया, ताहम इसमें 31 अगस्त तक तोसी दी गई है। इंटर बोर्ड ने अपने अहकामात में बताया कि खानगी कॉलेजेस में ताखिर से दाखिला लेने वालों को 750 रुपए ताखिर फीस अदा करनी होगी, जबकि सरकारी और सरकारी इदारों के कॉलेजेस में दाखिलों के लिए कोई ताखिर फीस वसूल नहीं की जाएगी। अभी तक जिन तलबा ने दाखिला नहीं लिया है उन्हें इस सहूलत से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया गया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने जूनियर कॉलेजेस के एकेडमिक कैलेंडर का अप्रैल में ही ऐलान कर दिया था, जिसके मुताबिक रियासत के तमाम जूनियर कॉलेजेस में 1 जून से क्लासेस का आगाज हो गया है। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तश्कील तेलंगाना से कबल जद्दोजहद तेलंगाना के दौरान और तश्कील तेलंगाना के बाद इंतखाबी मुहिम में ऐलान किया था कि अगर तेलंगाना में उनकी पार्टी इख्तिदार हासिल करती है तो इब्तदाई 4 माह में मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे, लेकिन हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने कोई अहकाम जारी किए गए और न मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के लिए कोई ऑर्डिनेंस की इजराई अमल में आई, बल्कि अब मुस्लिम नुमाइंदों को असेंबली में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के मुकदमे में मौसीर पैरवी पर हुकूमत को मुतवज्जे करना पड़ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जेर दौरान 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के मुकदमे में हुकूमत की अदम दिलचस्पी की मुतादिद शिकायत है। तश्कील तेलंगाना के बाद हुकूमत से दलितों को तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के लिए असेंबली में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बिल के साथ मंजूर हुआ था, लेकिन मरकजी हुकूमत के पास दोनों बिल जेर इल्तिवा हैं। लेकिन BRS ने दलित तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और इजाफे के बाद अब जो तकर्रुरात किए जा रहे हैं उन पर अमल भी किया जाने लगा है, लेकिन मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हुकूमत से कोई पेशरफ्त नहीं की गई। और गुज़िश्ता इंतखाबात के दौरान चीफ मिनिस्टर से इस मामले में रास्त इस्तिफ़सारात पर जवाब देने के बजाय डांट कर चुप करवाया गया था और कहा गया था कि हुकूमत 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए संजीदा है। लेकिन अब जबकि तश्कील तेलंगाना के 10 साल में है, लेकिन चंद्रशेखर राव की जानिब से किया गया KCR का 4 माह का वादा पूरा नहीं हुआ, बल्कि 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर भी तलवार लटक रही है। अगर महज हुकूमत ही फरीक होती तो पता नहीं अब तक इस मुकदमे की क्या सूरत हाल होती। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वुज़रा के चेंबर्स में ओहदेदारों और मुलाजिमीन की सरगर्मियों पर बरहमी का इजहार करते हुए वुज़रा को हिदायत दी कि वो करप्शन और बेकायदगियों में मुलविस स्टाफ को फौरी अलहदा करे। मीडिया के मुताबिक इंटेलिजेंस ने चीफ मिनिस्टर KCR को वुज़रा की पेशी में मौजूद ओहदेदारों की सरगर्मियों पर मुबनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक कई वुज़रा की पेशी करप्शन की सरगर्मियों का मरकज बन चुकी है। मसाइल के हल के लिए आने वाले अफराद से भारी रकूमात वसूल की जा रही है। बाज़ वुज़रा की पेशी में खवातीन के साथ जिनसी हरासानी के मामलात पर मंजर-ए-आम पर आए हैं। ज़राए के मुताबिक 4 रियासती वुज़रा की पेशी के स्टाफ पर संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर इंटेलिजेंस के हुक्काम वुज़रा की पेशी पर सख्त नजर रखे हुए हैं। तेलंगाना मीडिया एकेडमी के सदरनशीन अल्लम नारायणा ने कहा कि जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड के जरिए माली इमदाद के सिलसिले में मुतवफ़ी सहाफ़ियों के अफराद खानदान की जानिब से दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि दरख्वास्त फॉर्म को पुर करते हुए मुतालिका ज़िला ऑफिसर इत्तलात व ताल्लुकात आमा के जरिए एकेडमी को रवाना की जा सकती हैं। दरख्वास्त के साथ मुतवफ़ी सहाफ़ी का डेथ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, जर्नलिस्ट शिनाख्ती कार्ड और दीगर तफसीलात पेश की जाएं। माली इमदाद के लिए हादसात में जख्मी या फिर मुख्तलिफ अवारिस का शिकार सहाफ़ी भी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिविल सर्जन डॉक्टर की जानिब से सर्टिफिकेट पेश करना होगा। ऐसे अफराद जिन्होंने माली इमदाद के लिए पहले ही दरख्वास्त दाखिल कर दी है उन्हें दाखिल करने की जरूरत नहीं है। नायब सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व सीनियर कायद कांग्रेस ताहिर बिन हमदान ने के कविता MLC की जानिब से बोधन पार्टी इजलास में राहुल गांधी की पदयात्रा को 1000 चूहे मार कर बिल्ली हज को चली के मुतरादिफ करार देने के रिमार्क पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने सवाल किया कि दिल्ली शराब मामले में ED की तहकीकात में 100 चूहे खाकर कौन सी बिल्ली पर इल्जामात आयद किए गए थे और निजाम शुगर फैक्ट्री बोधन का 100 दिनों में अहिया का वादा किसने किया था। ताहिर बिन हमदान ने अपने सहाफती बयान में के कविता पर जवाबी हमला
हमला करते हुए कहा, बिल्ली से तकाबुल किस पर सादिक आता है, ये अवाम और सियासी गोशे बखूबी वाकिफ हैं। पेदापल्ली जिले कलेक्टर मुजम्मिल खान ने अपने एक बयान में कहा कि 19 अगस्त को पेदापल्ली जिले मरकज में वोटर बेदारी रैली निकाली जाएगी, जिसमें कसीर तादाद में लोग शिरकत करें और इसे कामयाब बनाएं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक इस रैली का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है ताकि लोगों में शऊर बेदार किया जाए। 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले हर फर्द को बतौर वोटर रजिस्टर कराना चाहिए और हर रजिस्टर्ड वोटर अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। उन्होंने मुत्तले किया कि 19 अगस्त को सुबह 6 बजे जूनियर कॉलेज से पेदापल्ली हल्के में आई वोट फॉर श्योर के नारे के तहत लोगों में हक राय दही के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए मुहिम चलाई जाएगी। जिला कलेक्टर ने मजीद कहा कि वोटर बेदारी रैली 5 के दौड़ अमरनगर मस्जिद चौरास्ता, झंडा चौरास्ता, सुभाष का पुतला, कमान से होती हुई गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज पहुंचेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मंशियात का इस्तेमाल मुआशरे और मुल्क के लिए तशवीशनाक है। राजभवन में ब्रह्मा कुमारियों के जरिए मुनक़िदा मेरा बंगाल नशे से पाक बंगाल मुहिम का इफ्तिताह करते हुए मुर्मू ने कहा कि नशे की लत की वजह से नौजवान अपनी जिंदगी में सही सिमत का इंतखाब नहीं कर पा रहे हैं। ये इंतहाई तशवीशनाक बात है और इस मामले में तमाम महाजों पर काम करने की जरूरत है। मुर्मू ने कहा है कि इस सूरत हाल को रूहानी बेदारी, शिफायाबी, समाजी एकजहती और सियासी अज़्म के जरिए बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी जैसी तंजीमों की तारीफ की जिन्होंने इस तरह के मसाइल पर तबादले ख्याल किया और उन्हें हल करने के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की लत जहनी तनाव और साथियों के दबाव की वजह से पैदा होती है। नशा सेहत के लिए नुकसानदेह है। नशे से बहुत से दूसरे अवारिस भी जन्म लेते हैं। मंशियात के आदी अफराद के अहले खाना और दोस्तों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सदर जमहूरिया ने तमाम नौजवानों पर जोर दिया है कि वो अपने किसी दोस्त के खानदान को नशे की लत के बारे में आगाह करें। दिल्ली के हवाई अड्डे पर फिजाई कंपनी विस्तारा की परवाज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद हलचल मच गई। दिल्ली पुणे फ्लाइट को बम की धमकी मिली है। परवाज के आते ही तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत परवाज से उतार लिया गया है। हवाई अड्डे पर आइसोलेशन बे में तैयारी की तफ्तीश की जा रही है। तमाम मुसाफिरों को उनके सामान समेत बाहिफाजत उतार लिया गया है। आज सुबह 8:53 पर GMR कॉल सेंटर को परवाज में बम के बारे में कॉल मौसूल हुई। ताहम ये राहत की बात है कि अभी तक तहकीकात में कुछ नहीं मिला है। तैयारे में कोई मशकूक चीज नहीं मिली। फ्लाइट के अंदर और बाहर मुकम्मल तौर पर खंगाल किया गया है, लेकिन कोई धमाका खेज या मशकूक चीज नहीं मिली। साथ ही इस पूरे मामले पर फिजाई कंपनी विस्तारा ने एक बयान जारी किया है। रूस और यूक्रेन के दरमियान फौजी रथाकशी अब एक नया मोड़ ले रही है, क्योंकि अब अमेरिका ने खुलकर यूक्रेन की न सिर्फ हिमायत शुरू की है, बल्कि अमेरिका ने पायलट्स की तरबियत मुकम्मल होते ही यूक्रेन को रूस के खिलाफ दिफा के लिए डेनमार्क और हॉलैंड से F-16 लड़ाका तैयारे भेजने की मंजूरी दे दी है। ये एक बड़ा ऐलान है जो यकीनन रूस के लिए परेशान कुन होगा। साथ ही वॉशिंगटन ने डेनमार्क और हॉलैंड को यकीन दहानी कराई थी कि जब पायलट्स की तरबियत मुकम्मल कर ली जाएगी तो अमेरिका F-16 तैयारों की यूक्रेन को फराहमी की दरख्वास्त मंजूर कर लेगा। माहिरीन का कहना है कि यूक्रेन को रूस की फिजाइया का मुकाबला करने में मदद के लिए अमेरिकी साख्ता F-16 लड़ाका तैयारों की जरूरत है। डेनमार्क और हॉलैंड ने हाल ही में इन यकीन दहानियों के लिए कहा था अमेरिका को अपने इत्तेहादियों से फौजी तैयारों की यूक्रेन मुंतकली की मंजूरी देना होगी। 11 मुमालिक का इत्तेहाद रवां माह डेनमार्क में यूक्रेन के पायलट्स को F-16 लड़ाका तैयारे उड़ाने की तरबियत देने का आगाज कर रहा है। वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने अपने डेनमार्क और डच हम मनसबों को खतूत भेजे हैं और उन्हें यकीन दहानी कराई है कि दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया जाएगा। एंटोनी ब्लिंकन ने दोनों हुकाम को लिखे गए खत में कहा है कि मैं यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारों की फराहमी और यूक्रेन के पायलट्स को काबिले इंस्ट्रक्टर्स के जरिए तरबियत देने के लिए अमेरिका की मुकम्मल हिमायत का इजहार कर रहा हूँ। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गणाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, X रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन।
ये एक ऐसी दवा है कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया RNS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।